आज की कहानी है हिंदू माइथोलॉजी के महाकाव्य महाभारत में बताए गए कृष्णा द्वारा श्रापित एक ऐसे जीव की जो आज भी अपने अंत के लिए इंतजार कर रहा है, कल्कि के आने का और कलयुग के अंत का। तो आइए जानते हैं अश्वत्थामा और कल्कि की इस कहानी को। महाभारत के युद्ध में लाखों को मौत के घाट उतारने वाला इस श्रापित योद्धा यानी अश्वत्थामा का जन्म गुरु द्रोणाचार्य और उनकी पत्नी कृपि को बहुत साल तक शिव की तपस्या के बाद हुआ था। खुद शिव के कृपा से जन्मा यह बच्चा जन्म से ही औरों से अलग था। जन्म के वक्त बच्चों की तरह रोने की बजाय अश्वत्थामा ने घोड़ों की तरह हिनहिनाना शुरू कर दिया, जिसके वजह से अश्वत्थामा को उसका नाम अश्वत्थामा मिला। अश्वत्थामा का जन्म उसके सर पर लगे एक मणि के साथ हुआ था, जो उसे अजय बनाता था। साथ ही साथ अश्वत्थामा के सर पर लगा यह मणि अश्वत्थामा को भूख, प्यास, रोग, दोष, अस्त्र शस्त्र, जहर, भूत प्रेत, मौत सब से बचाता और अमर बनाता था। प्राचीन ग्रंथों की बात करें तो अश्वत्थामा को काल, क्रोध, यम और खुद शिव के अवतारों में से एक माना जाता है। इन सब के बावजूद भी अश्वत्थामा बचपन से ही कठिन परिस्थितियों में पलने वाला बच्चा और सांसारिक खाने पीने वाले सुखों से वंचित रहा था। समय ने गुरु द्रोणाचार्य को कुरु के राजकुमार यानी कौरवों और पांडवों के पुत्रों को शस्त्रों की ज्ञान देने के लिए चुना गया। तब गुरु द्रोणाचार्य ने अपने पुत्र अश्वत्थामा को भी राजकुमारों के साथ साथ शस्त्रों का ज्ञान देना और युद्ध की कला सिखाने शामिल कर लिया। कुरु राजकुमारों के साथ साथ अश्वत्थामा भी अच्छे योद्धा की तरह सामने आ रहा था, पर इन सब में से सबसे खास था पांडव पुत्र अर्जुन, जो सबसे महान योद्धा की तरह सामने आया। अर्जुन की काबिलियत देख गुरु द्रोणाचार्य ने प्रण लिया वो अर्जुन को इतिहास का सबसे महान धनुर्धर बनाने का हुनर सिखाएंगे, और इसी वादे के अंतर्गत द्रोणाचार्य ने अर्जुन को सबसे ताकतवर अस्त्र ब्रह्मास्त्र, जो संपूर्ण ग्रह को भी तबाह करने की काबिलियत रखता था, उसका भी ज्ञान दिया। पुत्र मोह से ग्रसित द्रोणाचार्य ने अपने बेटे अश्वत्थामा की कमजोरियां यानी कि उसकी परिपक्वता और आत्मनियंत्रणता को जानने के बाद भी अश्वत्थामा को भी ब्रह्मास्त्र का यह ज्ञान सिखा दिया। हालांकि द्रोणाचार्य ने अश्वत्थामा को ब्रह्मास्त्र के प्रयोग के लिए कड़ी चेतावनी के बावजूद भी अश्वत्थामा का ब्रह्मास्त्र का ज्ञान प्राप्त करते ही खुद पर अहंकार इस हद तक बढ़ गया कि वो कृष्णा के सुदर्शन चक्र तक को ब्रह्मास्त्र के प्रयोग से हासिल करना चाहता था। पर अश्वत्थामा शायद अपने और कृष्णा के बीच के फर्क से अज्ञान था। हस्तिनापुर और कुरु वंशज के प्रति निष्ठा के वजह से गुरु द्रोणाचार्य ने महाभारत की लड़ाई में कौरवों के तरफ से लड़ाई का चुनाव किया, और अश्वत्थामा की खुद की नजदीकियां भी दुर्योधन के साथ होने के वजह से और अपने पिता का साथ देने अश्वत्थामा ने भी कौरवों के साथ ही आगे बढ़ने का फैसला किया। महाभारत के युद्ध के 10वें दिन अर्जुन के हाथों भीष्म पितामह को बाणों की सैया पर अपंग लिटा देने के बाद गुरु द्रोणाचार्य को कौरवों का सर्वोच्च सेनापति बना दिया गया। इसी के साथ साथ पांडवों के लिए अब महाभारत का युद्ध और भी मुश्किल हो गया था, क्योंकि अस्त्रों के साथ अस्त्रों के गुरु द्रोणाचार्य को युद्ध में हराना नामुमकिन था। पांडवों ने कृष्णा के साथ मिलकर गुरु द्रोणाचार्य को विवश कर अस्त्र त्याग करने के लिए एक योजना बनाई। पांडव पुत्र भीम ने अश्वत्थामा नामक एक हाथी का वध कर दिया। कृष्णा ने धर्मराज युधिष्ठिर को गुरु द्रोणाचार्य को अश्वत्थामा के मौत के बाद पहुंचाने का कार्य सौंपा। युधिष्ठिर जो कभी झूठ नहीं बोलते थे, उन्होंने आधे मन से द्रोणाचार्य को आधा सच बताते हुए यह बताया अश्वत्थामा की मृत्यु हो गई है। कृष्णा ने और योद्धाओं के मदद से द्रोणाचार्य के कक्ष के बाहर शोर करवाना शुरू कर दिया, जिसके वजह से द्रोणाचार्य यह ठीक तरह से सुन नहीं पाए कि वो लोग उनके पुत्र अश्वत्थामा की मृत्यु की बात कर रहे हैं या हाथी अश्वत्थामा के मृत्यु की बात हो रही है। टूटे हुए द्रोणाचार्य ने अस्त्रों का त्याग कर दिया था। द्रुपद के पुत्र धृष्टाद्युम्न के लिए द्रोणाचार्य को आसानी से मृत्यु देने का खेल रचा जा चुका था, और छल के बुने इस जाल में द्रोणाचार्य की मृत्यु हो गई। इस धोखे का पता चलते ही अश्वत्थामा क्रोधित हो चुका था, और इस छल का बदला लेने अश्वत्थामा ने सिर्फ एक बार इस्तेमाल किए जाने वाला नारायण अस्त्र का प्रयोग करके
पांडवों को तुरंत मृत्यु के घाट उतारना चाहा। अश्वत्थामा की तीर निकल चुकी थी। आसमान काला और हवाओं में चीखे की आवाजें गूंजने लगी। कृष्णा ने तुरंत पांडवों और बाकी सारे योद्धाओं को अपने अस्त्रों का त्याग करने कह दिया। नारायण अस्त्र, जो नियस्त्र पर कभी वार नहीं करती थी, उसका वार खाली चला गया और नारायण अस्त्र, जो सिर्फ एक बार इस्तेमाल हो सकता था, वो यूं ही व्यर्थ हो गया था और एक बार फिर कृष्णा ने पांडवों के जान को बचा लिया था। दुर्योधन के मौत के साथ साथ कुरुक्षेत्र का युद्ध यानी महाभारत की लड़ाई खत्म हो चुकी थी, पर अपने आखिरी शब्दों में दुर्योधन ने अश्वत्थामा को पांडवों का सर काटने और उसका बदला लेने का आदेश दिया था। अश्वत्थामा, जो कौरवों के ओर से बचने वाले योद्धाओं में से था, उसने प्रण लिया वो अपने पिता और दुर्योधन के मौत का बदला पांडवों से जरूर लेगा और वो क्रोध से भर के पांडवों की कुटिया की ओर निकल पड़ा। अश्वत्थामा के दो और साथी कृपाचार्य और कृतवर्मा के चेतावनियों के बावजूद भी अश्वत्थामा ने युद्ध के नियमों को तोड़ते हुए पांडवों की कुटिया पर सूरज ढलने के बाद भी हमला करने का ठान लिया। भगवान शिव ने खुद प्रेत का रूप लेते हुए अश्वत्थामा को रोकना चाहा, पर अश्वत्थामा ने शिव को ना पहचानने की भूल करते हुए खुद शिव पर चौतरफा हमला कर डाला। पर एक बार फिर अश्वत्थामा का वार खाली जा चुका था। अब अश्वत्थामा खुद आग में बैठकर शिव की तपस्या करने लगा। भगवान शिव अश्वत्थामा की इस तपस्या से प्रभावित हो चुके थे और उन्होंने अश्वत्थामा के सामने अपने असली रूप में आते हुए अश्वत्थामा को एक अस्त्र दिया और खुद अश्वत्थामा के शरीर में प्रवेश करके अश्वत्थामा को एक अपराजित शक्ति में बदल दिया। अश्वत्थामा अब पांडवों की कुटिया में घुसकर सबसे पहले अपने पिता द्रोणाचार्य के कातिल धृष्टाद्युम्न को क्रूरता से मारते हुए पांडवों के दर्जनों सिपाहियों के साथ साथ शिखंडी, युधामन्यु, उत्तमाउजास और पांडवों के भाइयों के पांचों पुत्र यानी उप पांडवों को भी पांडव समझने की भूल करते हुए मार डाला। कृष्णा, पांडव और द्रौपदी, जो उस वक्त अपने कुटिया में मौजूद भी नहीं थे, जब अपनी कुटिया में लौटे तो यह मौत का खेल देखकर पूरी तरह से टूट चुके थे। भीम ने अश्वत्थामा से बदला लेने का प्रण लिया। अश्वत्थामा, जो अपने हमले के बाद भागीरथ के तट पर गुरु व्यास के आश्रम में छुपकर बैठा था, उसने पांडवों के आते ही उन पर प्रहार करने अपना शक्तिशाली अस्त्र ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया। कृष्णा ने भी अर्जुन को तुरंत वही ब्रह्मास्त्र प्रयोग करने बोला, जिसका ज्ञान अर्जुन को भी द्रोणाचार्य से मिला था। गुरु व्यास ने तुरंत दोनों योद्धाओं के इस युद्ध में दखल देते हुए अर्जुन और अश्वत्थामा दोनों को ब्रह्मास्त्र, जो पूरी सृष्टि को एक पल में तबाह कर सकता था, उसे वापस लेने का आदेश दिया। अर्जुन, जिसे ब्रह्मास्त्र का ज्ञान पूरी तरह से पता था, उसे ब्रह्मास्त्र को रोकना भी आता था और अर्जुन ने इस अस्त्र को रोक दिया। पर अश्वत्थामा, जो ब्रह्मास्त्र के संपूर्ण ज्ञान से अज्ञान था, उसे ब्रह्मास्त्र को रोकना नहीं आता था। पांडवों को तो नहीं, परंतु उनके वंश को खत्म करने के विचार से अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का रुख बदलते हुए उसे उत्तरा के गर्भ पर साध दिया, जो अभिमन्यु के बच्चे से गर्भवती थी। कृष्णा ने एक बार फिर पांडवों का साथ देते हुए उत्तरा के अजन्मे बच्चे को भी बचा लिया था, क्योंकि वो बच्चा गर्भ से ही अपनी लड़ाई लड़कर आया था। उसका नाम परीक्षित रखा गया, जो युधिष्ठिर के बाद कुरु साम्राज्य का राजा बना। पर इन सब में से सबसे बड़ी हार जिसे सहना पड़ा, वो और कोई नहीं बल्कि अश्वत्थामा था। पांडवों को मिले चोट की भरपाई करने पांडवों और द्रौपदी ने मिलकर अश्वत्थामा को उसके सर पर लगा मणि त्याग करने विवश कर दिया। भीम ने अपने ताकत से अश्वत्थामा के सर पर लगे उस मणि को छीन लिया। मणि के त्याग के साथ ही साथ अश्वत्थामा को मणि से मिलने वाली सारी ताकत, यानी जो अश्वत्थामा को अजय और अमर बनाती थी, उसे भूख, प्यास, रोग, दोष, अस्त्र शस्त्र, जहर, भूत प्रेत, मौत सबसे बचाती थी, एक पल में उससे छिन गई थी। द्रौपदी ने यह मणि को युधिष्ठिर के सर का ताज बना दिया। हालांकि मणि से मिलने वाली ताकत युधिष्ठिर को नहीं मिली। युधिष्ठिर ने यह मणि बस एक गहने की तरह पहना। इसके साथ साथ कृष्णा ने अश्वत्थामा को उसके ये दरिंदगी से भरे बर्ताव के लिए श्रापित कर दिया, जिसमें कृष्णा ने बोला,
अश्वत्थामा, तुम अब धरती पर यूं ही 3000 सालों तक घूमोगे और अपने मौत को तरसोगे, पर तुम्हें मौत नहीं आएगी। तुम्हारा कोई साथी नहीं होगा, ना तुमसे कोई बात करने वाला होगा। तुम अकेले ही इस दुनिया के देशों का बस चक्कर लगाओगे और इंसानों के बीच तुम्हारी कोई जगह नहीं होगी। ना कोई तुम्हें रहने की जगह देगा, ना कोई तुम्हें खाने को खाना देगा। तुम्हारे जख्म कभी नहीं भरेंगे। तुम बीमारियों से ग्रसित रहोगे। तुम्हें कुष्ठ रोग हो जाएगा और तुम्हारे अंदर से मवाद और रक्त की दुर्गंध निकलेगी। और इसके साथ साथ दुर्गम जंगल और सुनसान दलदली भूमि तुम्हारा निवास का स्थान होगा। ऐसा माना जाता है इसी श्राप के वजह से आज भी अश्वत्थामा इसी धरती पर यूं ही भटक रहा है। उसके सर पर निकली मणि के घाव से आज तक रक्त बह रहे हैं और अश्वत्थामा अजीगढ़ किले के पास रहता है, जहां वो हर सुबह महादेव की पूजा करता है। कई धरती के लोगों ने ऐसा दावा करते हुए कहा है, उन्होंने अश्वत्थामा को देखा भी है। आज भी अश्वत्थामा अपने श्राप से मुक्त होने और अपने मोक्ष के लिए इंतजार कर रहा है कल्कि का। कल्कि जो विष्णु का धरती पर 10वां और अंतिम अवतार होगा, उनका जन्म कलयुग के अंतिम चरण में होगा, जब कलयुग के राक्षस कली, जो हर इंसान के शरीर के अंदर बसता है, जब उस राक्षस का प्रकोप पूरी तरह से इस धरती पर फैल जाएगा, तब मानव जाति को एक बार फिर बचाने जन्म होगा कल्कि का। गुरु विष्णु यशा और उनकी पत्नी सुमति को मर्गश्री महीने में कृष्णा अष्टमी के 8वें दिन यानी पूरे चांद के बाद वाले दिन को संबाला गांव में जन्म होगा उनके पुत्र कल्कि का। कल्कि को गुरु यज्ञवल्क्य से शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त होगा और गुरु परशुराम कल्कि को शस्त्र का ज्ञान और युद्ध की कला प्रदान करेंगे। कल्कि खुद शिव के रूप मल्लिकार्जुना का भक्त होगा। अपने सफेद घोड़े देवदत्ता पर बैठकर अपने तलवार रत्नामारु के साथ कल्कि पूरी धरती का चक्कर लगाएंगे और लाखों पापियों और पाखंडियों का विनाश करेंगे, जो असल में चोर होंगे पर खुद को राजा बताने की भूल करेंगे। इन सब में जो कल्कि की मदद करेगा वो और कोई नहीं, अश्वत्थामा होगा। अश्वत्थामा कल्कि का सबसे विश्वासी और मुख्य सलाहकार बनेगा, जो कल्कि को अपने शस्त्रों के ज्ञान और सीख से कल्कि की अंतिम लड़ाई में उसकी मदद करेगा। कल्कि के अंतिम युद्ध के बाद अश्वत्थामा को मोक्ष प्राप्त होगा और अश्वत्थामा एक गुरु में बदल जाएगा। ऐसे ही इंटरेस्टिंग कहानियां के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।